Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कल देखा रहेगा तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। और ये जो रेजिस्टेंस है जिसके बारे में कल बात किया था, वहाँ पे मार्केट को बहुत दिक्कत आने वाली है, ये मैंने कहा था, राइट। और आप अगर थोड़ा सा डिटेल में देखोगे कि मार्केट को पूरे दिन कहाँ पे दिक्कत आई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो जोन है मार्केट का, राइट। अब के बार जब मार्केट नीचे आया तब ये जोन इतना सेलिंग का पावरफुल था, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, कि वहाँ तक टच भी नहीं कर पाया। बट क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है और बहुत नीचे मुँह आने वाली है? कितने लोग ये समझते हैं कि नीचे गिरने वाला है तो डाउन करके लिखना, कितने लोग समझते हैं कि ऊपर आने वाला है तो अप करके लिखना। और मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं कोई गैम्बलर नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी बताऊँगा कंसेप्ट के साथ बताऊँगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंसेप्ट अगर मेरे सही है तो मार्केट 100% ऐसा चलेगा, ऐसे भी नहीं है। मार्केट में कुछ प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, तो मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि जो डायरेक्शन मैंने चुना है उसके सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी कि 80% हो सकता है, 90% हो सकता है। और एट द सेम टाइम मैं कुछ ऐसे लेवल्स बताऊंगा कि अगर मार्केट उसके नीचे 15 मिनट्स कैंडल क्लोज कर दिया तो फिर प्रोबेबिलिटी फटक करके बढ़ जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान दे के सुनना। और मुझे लगता है आप में से सभी लोगों ने अभी तक कमेंट किया रहेगा अप या डाउन। और आज क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला भी सही है और थोड़ा सा सिखाने का मूड भी है, और थोड़ा सा निफ्टी आप खुद देख सकते हो कि 15 मिनट्स में किस तरीके से ललचा रही है, तो आपको भी परेशानी होती रहेगी। और इसीलिए आपने देखा रहेगा कि CDSL का जो एक स्टॉक है, हमने ये व्हाट्सएप के मीन्स प्रोग्रेसिव वेब ऐप यानी कि TG लाइट में आपको बताया है। अब आप पूछोगे TG लाइट क्या है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारा ये डिटेल में एनालिसिस भी करूंगा, और मूव कौन से डायरेक्शन में आ सकती है उसका लॉजिक भी बताऊंगा। बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट। थोड़ा बहुत मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गोने है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूँ। हर सुबह शाम को मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। और फिलहाल कुछ एक महीने से, जब से कासा आया है तब से मार्केट का रुख ही बदल गया है। इसके लिए आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मैं अभी आपको ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स बताऊंगा। CDSL पहला स्टॉक है जहां पे लग रहा है कि ब्रेकआउट हो सकता है। एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी TG लाइट में बता चुका हूं, बट एनालिसिस में CDSL पक्का करूंगा। ओके, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि कल का जो एनालिसिस था वो कैसे चला। एनालिसिस अगर आप देखोगे तो 24,240 यानी कि इसके बाद 200 का था, सिर्फ 5 पॉइंट से टारगेट रुक गया क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पे सपोर्ट है। और जिन जिन लोगों ने मॉर्निंग में ये ट्रेड कैच किया, जिन्होंने हमारे साथ ऐप में ये ट्रेड कैच किया, मैं कहता हूँ और हमेशा मैं कहते आया हूँ, अगले कुछ दिनों के लिए अगर आप मॉर्निंग में 20 पॉइंट कमा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ऐप बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, मार्केट के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये इस तरीके का मार्केट है कि आप हार्डली इससे 20 पॉइंट का जितना कमाया है वो घला दोगे। तो आप में से कितने लोग 9-10 बजे अलर्ट थे और कितने लोगों ने सही मुंह हमारे साथ कैच किया? अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके लिखना। ये रहा हमारा TG लाइट का ऐप।
आईफोन यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पोस्ट में है। इंपॉर्टेंट क्या है, टैप द शेयर बटन। शेयर बटन जो रहता है ना, उसको मिस मत करना, नहीं तो ये जो आइकन रहता है, ऐप का आइकन, ये आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा। और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अब इसको प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर में जाके इंस्टॉल करने की कुछ भी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है ही टीजी लाइट। दूसरा क्या है, एंड्रॉयड वालों को तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। OTP, कंफर्म यूज़र एग्रीमेंट, नोटिफिकेशन ऑन, आइकन इंस्टॉल कर दो, फटाफट फटाफट चालू हो जाएगा। बहुत सारे क्विज़ेज़ है, बहुत सारे फोरम्स है, और आप कमेंट कर सकते हो। बहुत कुछ करने के लिए एक्टिविटी है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं, इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ राइजेस बाय 5.4% इन जुलाई। क्या इससे मार्केट खुश होगा? इससे तो फिलहाल मार्केट खुश नहीं होने वाला है, बट मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। रिटेल इन्फ्लेशन में क्रॉस 6% इन अक्टूबर नवंबर। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन राइज टू 4.7% in August and briefly crossed 6% in October November according to SBI research. It is expected to ease down Q4 में। The temporary rise could be driven by higher food price, और ये मार्केट के लिए डेफिनेटली नेगेटिव है, और RBI इसके लिए तो कह रही है कि रेट कट होना है। तो क्या ये कारण हो सकता है कि मंडे को मार्केट गिरेगा? अभी भी आप अपना दिल थाम के बैठना, ये कारण भी सही नहीं है। 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, आपके स्टॉक्स, बट मंडे से मैं मेरे स्टॉक्स के भी एनालिसिस करूँगा, तो ध्यान देना। ग्रो, नेटवेब, RVNL, तीनों के एनालिसिस करूँगा। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ, कमेंट सेक्शन में डालना। FII DII एक्टिविटी भारी भरकम बाइंग, बट मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ मॉर्निंग में गैप अप होता है, उसके बाद में कुछ नहीं। ओपन इंटरेस्ट क्या बता रहा है? तो ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि 24,201 सपोर्ट है और 24,301 रेजिस्टेंस है। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब कितने लोगों ने, आप लोगों ने टीजी लेवल के नाइट क्विज जो आपके ऐप में लगभग 7 से लेके 10:30 बजे जब भी आप ऐप ओपन करोगे तो एक क्विज आता है, आप में से कितने लोगों ने टीजी लाइट में खास करके तो क्विज सॉल्व करना चालू कर दिया है? और आप में से ये कितना, आपका कौन सा दिन है, ये भी मुझे बताना। यहाँ पे चलो अब लॉजिक की बात करते हैं। फिलहाल लॉजिक क्या है? तो लॉजिक कुछ भी नहीं है। मैं पहले डेली चार्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि एक वीकेंड है तो वीकली चार्ट भी देखना बनता है। ये निफ्टी का इंडेक्स है, तो इंडेक्स तो गलत है, हम ऑल देख करेंगे। निफ्टी का ऑप्शंस था, हम इंडेक्स में देखना चाहते हैं। यस, अब ये वीकली चार्ट है, राइट? यहाँ पे क्या दिख रहा है? निफ्टी गिरी गिरी गिरी, ओके, सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फैंटास्टिक, बट यहाँ पे एक खासियत है, आप देखोगे ना, तो यहां तक जाने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि एक सिंपल पैटर्न है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और क्योंकि नीचे से अब यहां से गिर भी सकता है, यहां से ऊपर आ भी सकता है, ये भगवान को मालूम। बट एक चीज तो पक्का है कि 24,800 निफ्टी का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पे आप खुद देखो, नीचे पे बाइंग प्रेशर है। भले इंटरेस्ट रेट कितना भी होने दो, इन्फ्लेशन कुछ भी होने दो, बट ये जब तक बाइंग प्रेशर है, हम कैसे निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं? क्योंकि बाइंग प्रेशर खुद दिख रहा है। तो निफ्टी को शॉर्ट या निफ्टी का बाइंग प्रेशर गायब कब होगा? तो निफ्टी का सच में अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो ना कि आप बताओ निफ्टी का बाइंग प्रेशर कब गायब होगा, तो मैं कहूँगा 23,880। यहाँ के बाद जो निफ्टी गिरेगी आपको मज़ा आएगा। स्ट्रेट अबे 23,200 तक गिरेगी, बट इसका चांसेस
कम है, क्योंकि फिलहाल वॉर होने के बाद रिकवरी फेज है। सिर्फ ऑयल बढ़ रहा है, ये एक दिक्कत है, बट वॉर जैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके बाद ही ये आने के चांसेस है, राइट। तब तक क्या होगा कि धीरे धीरे निफ्टी ऊपर आ रही है, नीचे गिर रही है, ऊपर आ रही है। बायर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि निफ्टी को तोड़ दे, सेलर्स इतने भी स्ट्रांग नहीं है कि निफ्टी को दबा दे। और ये क्या हो रहा है, पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, 3 हफ्ते से हो रहा है। इसके लिए मार्केट में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है। बट क्या ये कंटिन्यूस रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। 23,800 के बाद या जैसे मैंने कहा 24,000 के नीचे बढ़िया से दिन आना चालू हो जाएंगे। ओके, तो ये हमको वीकली में पता चला। अब डेली का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। डेली में ग्रीन फुल बॉडी कैंडल कहाँ है? कहीं पे भी नहीं है। जब तक ग्रीन फुल बॉडी कैंडल नहीं दिखती, मैं आपको कैसे बताऊं कि मार्केट में बायर्स आ गए हैं? तो मेरे लिए तो दुविधा हो गई, राइट। ये रेड कैंडल भले गैप अप है, बट है तो सेलिंग प्रेशर ना। ग्रीन किधर हो गया है? तो इसके लिए देखो, कभी कभी एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पता है कि बहुत आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जा सकता, बट एट द सेम टाइम जब हम इंट्राडे कहते हैं तो वो इस तरीके से रहता है कि एनालिसिस कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, राइट। बट जिस हिसाब से ये बना है, मैं ये बता सकता हूँ कि सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में आपको फील होगा और नीचे के लेवल पे बाइंग प्रेशर, और इसके लिए आपका कचुम्बर बनेगा। इतना मैं एनालिसिस पक्का कर सकता हूँ। अब 15 मिनट्स में मैं जो लेवल देता हूँ उसके ध्यान से सुनना, ओके। यहाँ पे एक है ना, बहुत सिंपल है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा का पूरा कचुम्बर का जोन है ना, वहाँ पे ट्रेड ही मत करना। टू बी हॉनेस्ट, ट्रेड ही मत करना ये कचुम्बर जोन वाले में, सैंडविच जोन वाले में। आप कहाँ पे ट्रेड करोगे? आप सिंपल रखो 24,310 के बाद आप 360 तक ही ट्रेड करोगे, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। और 24,180 के बाद आप 24,080 तक ही ट्रेड करोगे। अब एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, फुल बॉडी रेड कैंडल, यानी कि ऐसी दोजी बीजी नहीं, ऐसी कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे के लिए, और ऐसी कैंडल बननी चाहिए ऊपर के लिए, राइट। तो फुल बॉडी 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल 360 तक आप देखोगे। छोटे छोटे मूव क्यों मैं दे रहा हूँ? क्योंकि मार्केट है ही ऐसा। तो ऐसे मार्केट में अगर आप 15-20 पॉइंट भी कमा रहे हो ना, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। 15-20 पॉइंट भी कमा रहे हो ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो। फिलहाल के लिए नहीं है वो दिन जहां पे आपको निफ्टी में 100 पॉइंट्स मिलेंगे, डेफिनेटली नो, राइट। तो यही है एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी के बारे में क्या बता सकता हूं? हाँ, अब आप लॉजिक पूछोगे कि आपको क्या लगता है, आप बताओ तो सही कि ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, क्या होने वाला है। तो चलो मैं इसका भी लॉजिक आपको समझा देता हूं, राइट। यहाँ पे देखोगे ना, तो फिलहाल निफ्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो मुझे प्रवृत्त, यानी कि मुझे एक्साइट करे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? यहाँ पे देखोगे गैप अप तो हुआ, राइट, बट गैप अप के बाद जैसे मारते हैं शॉर्ट, तो शॉर्ट इतना नहीं, उसके बाद फॉलो ऑन रहता है, राइट, जिसके वजह से बहुत ऊपर लंबी गेंद उछलती है। फॉलो ऑन ही नहीं है, साइडवेज भाग रहा है, ऊपर के लेवल में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट यहाँ पे भले ये रोक के रख रहे हैं, बट सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, राइट। सेलिंग प्रेशर तो दिख रहा है, बाइंग प्रेशर किधर दिख रहा है? बाइंग प्रेशर किधर है ही नहीं। आप देखो किधर आपको अच्छे तरीके से ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो जब तक बाइंग प्रेशर दिखता नहीं है, मैं कैसे कहूँगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है? तो मैं फिर आपसे अलग सवाल करूँगा, अगर
मेरी राय है कि आपको चाहिए मार्केट ऊपर जाना, यानी कि मैं कहूँगा मार्केट कब ऊपर जाएगा, मुझे एक कैंडल दिखा दो 310 वाली, तो मैं कहूँगा मार्केट ऊपर है। मार्केट नीचे कब जाएगा, मुझे एक कैंडल दिखा दो 24,180 वाली, मैं कहूँगा मार्केट नीचे जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ समझना, मैं ना ही ओवरनाइट कॉल्स कैरी कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं मार्केट ने चाल चलने के बाद अपनी चाल चल रहा हूँ, यानी कि मार्केट जब खुद आके मुझे कहेगा कि 310 में अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं कहूँगा अब मैं लॉन्ग जाऊँगा। मार्केट खुद कहेगा कि मैं अब शॉर्ट जा रहा हूँ 24,180, मैं कहूँगा यस, और मैं नीचे जाऊँगा। मैं प्रिडिक्शन के चक्कर में नहीं गिरूंगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में मैं प्रिडिक्ट ही कैसे करूं, राइट? तो फॉर एग्जांपल, अगर एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूं। आप मुंबई में हो तो आप समझो अंधेरी में आग बंद करके कोई तो भी ट्रेन में बैठे हुए हो, राइट? अब ये ट्रेन वेस्टर्न की है, बट क्या ये बोरोली जाएगी या ये चर्चगेट जाएगी? आप आग बंद करके, आपको किसी ने कहा ट्रेन में बैठो और आप बताओ किधर जाएगी। जब तक ट्रेन स्टेशन पे है, यानी कि ये स्टेशन है, राइट, मैं बताऊंगा ही कैसे कि ये कौन से डायरेक्शन में जाएगी। बट जब ट्रेन चलना चालू हो जाएगी और फॉर एग्जांपल अंधेरी के बाद जोगेश्वरी आ जाएगा या गोरेगांव आ जाएगा, तब मुझे समझ में आएगा यस, ये अब बोरोली जाने वाली है, क्योंकि खुद ट्रेन ने बताया है। और जैसे ही बांद्रा खार आ जाएगा, तब मुझे पता चलेगा यस, अब ये चर्चगेट जाने वाली है, उल्टा आने का चांसेस कम है। तो होप ये कंसेप्ट सिंपल ही है। ये स्टेशन है, कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है ये ट्रेन को बताने दो, आप क्यों अपना दिमाग फोड़ी कर रहे हो। तो होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके दिमाग में। बैंक निफ्टी कुछ नहीं, पूरा का पूरा साइडवेज है। मैं यहाँ पे लिखना भी मुझे दिक्कत हो रहा है। 57,800 के बाद कुछ 100 पॉइंट्स और 57,600 के बाद कुछ 100 पॉइंट्स। सेंसेक्स कुछ अलग से नहीं रहेगा, सेंसेक्स में सेम चीज़ रहेगा। सेंसेक्स में 77,800 के बाद 200 पॉइंट्स और 77,400 के बाद 200 पॉइंट्स। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। ग्रो, अभी तो ये हुआ है, आईपीओ में थोड़ा बहुत तो डाउन प्रेशर होगा, चक्कर में मत पड़ना। नेटवेब, यस, बुलिश खुद दिख रहा है, खुद बता रहा है कि मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ। आरवीएनएल एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, जस्ट बॉटम आउट होने वाला है और उसके बाद मुंह आएगा। ये बॉटम आउट फेज है, बट अभी तक अप मूव आई नहीं है, तो बस इसके नीचे जाने का ज़्यादा ये नहीं है, ये एक एक्यूमुलेशन है। अब यहाँ पे जो कोई भी बाय करेगा ना, और अगर 3 या 4 साल का हॉराइजन रखेगा, 600 यानी कि ऑलमोस्ट 4 साल में पैसे डबल होने के चांसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो जाएंगे, बट क्या दिक्कत है जब 3-4 साल में, या मैं तो मैक्सिमम कह रहा हूँ, अगर 2 साल में भी पैसे डबल हो रहे हैं, क्या दिक्कत है। और गवर्नमेंट कंपनी है, इंडिया में तो रेल के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते ही है, बट इसका लोवेस्ट पार्ट मुझे हिसाब से आ गया है। अब इससे ज़्यादा ये खुद बता रहा है कि अब मुझे कितना मारोगे, मैं ऑलरेडी गिर चुका हूँ, गिर के वापस गिर रहा हूँ, सो चुका हूँ, अब बस करो यार, मुझे ऊपर उठने दो। तो जस्ट अभी 2-3 महीने में उठना चालू हो जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, मंडे को 9-10 को रेडी रहना विथ टीजी लाइट ऐप। और जैसे मैंने कहा कि स्टॉक्स के बारे में, थोड़ा सा इक्विटी ऑप्शंस के बारे में अलॉन्ग विथ निफ्टी कुछ समय के लिए डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि मूव कुछ ना कुछ हम बड़ी बड़ी कैच कर सके। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।